ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजमहल की सुरक्षा में एक बार फिर से हुई गंभीर चूक। ताज के ऊपर से उड़ा पैराशूट विमान, सुरक्षा एजेंसियां भौचक। आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। परिजनों की सूचना पर पुलिस जुटी पड़ताल में। सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मियों को विभाग ही कर रहा है परेशान। एयरफोर्स क्षेत्र का रास्ता सेवानिवृत्त परिजनों के लिए बंद। और एचआरडी मिनिस्टर ने किया किसानों के साथ खड़े होने का दावा। प्रशासनिक अधिकारियों से करेंगे मुआवजे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर के नैनाना ब्राह्मण में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जो लड़का है उसको हम ट्रेस कर रहे हैं जी। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तभी तो आगरा के केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने अन्य दलों की तरह किसानों की लड़ाई लड़ने की हुंकार भर दी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कठेरिया ने स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग की। आखिर जब सब मांग ही करेंगे तो मुआवजा कौन देगा? बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिले भर के अन्नदाता फसल बर्बाद होने से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भला ऐसे मौकों को राजनीतिक दल कैसे छोड़ सकते हैं? सोमवार को सभी राजनीतिक दलों ने ज्ञापन प्रदर्शन कर किसानों को हमदर्दी दिखाने की कोशिश की। कोई डीएम को ज्ञापन देकर किसानों का मसीहा बनता नजर आया तो किसी ने कमिश्नरी पहुंचकर किसानों की बदहाली का रोना रोया। ऐसे मौके को भला केंद्रीय मंत्री कैसे छोड़ सकते थे? आगरा के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कठेरिया ने भी बहती गंगा में हाथ धोना ठीक समझा। यहाँ एक तो किसानों की जो समस्या है, बारिश हुई है उससे लोग पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। दूसरे मुरली बिहार में एयरफोर्स के लोगों ने पूरी रास्ता बंद कर दिया, उसको लेकर के काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आज हम 3:30 बजे जो फसल की बर्बादी उस संदर्भ में हम किसानों की समस्या को लेकर के 3:30 बजे सर्किट हाउस पर कमिश्नर को बुलाया है और वहाँ बात करें। अच्छे दिनों का वादा कर केंद्र की सत्ता पाने वाले मोदी सरकार के मंत्री अब सिर्फ समस्याओं पर अधिकारियों से चर्चा की बात कहते हैं। किसानों की आवाज उठाने की बात करते हुए डॉक्टर कठेरिया अब मंडलायुक्त को किसानों की समस्याएं बताएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार देश के अन्नदाता को मुआवजा कौन देगा? देखना यह होगा कि किसानों की इस बदहाली की आग पर राजनीतिक दल कैसे कैसे रोटियां सेकते हैं। कहते हैं जब अपने ही मुसीबत खड़ी करते हैं तो शिकायत भी अपनों से ही करनी पड़ती है। एयरफोर्स क्षेत्र में रास्ता बंद होने से परेशान महिलाओं ने सुबह ही आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को आकर घेर लिया। ये महिलाएं भी एयरफोर्स के रिटायर कर्मचारियों के परिवार की हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अब इनके बच्चों तक का एयरफोर्स क्षेत्र में निकलना बंद कर दिया गया है। मयूर विहार वायुसेना क्षेत्र में रहने वाले ये महिलाएं रास्ता बंद होने से बेहद परेशान हैं। परेशान क्षेत्रीय निवासियों ने आगरा के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कठेरिया को आप बीती सुनाई। रामशंकर कठेरिया के आवास पर पहुंची महिलाओं ने एयरफोर्स अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं क्षेत्रीय निवासियों के मुताबिक एयरफोर्स अधिकारियों ने उनका रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने की वजह से बच्चों का स्कूल जाना तक बंद हो गया है। समस्याएं हैं, सबसे बड़ी तो एक ये मुरली बिहार की यहाँ पे महिलाएं और पुरुष और बच्चे आए हुए हैं। जो एयरफोर्स स्टेशन कमांडोर श्री चौहान द्वारा वहाँ पे एक जो सालों पुराना एक आवागमन का रास्ता था वो बंद कर दिया गया। उसकी समस्याओं को लेके आए हैं तो उनकी समस्याएं माननीय मंत्री जी ने सुनी है और उनको आश्वासन दिया है कि वो रास्ता खुलवाया जाएगा, क्योंकि जो लोगों का आने जाने का वहाँ पे है उनके पास में ऑलरेडी उन्होंने पास इशू किए हुए हैं, तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूँकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, रेजिडेंशियल
पूरा एरिया है, तो इसलिए अगर उसमें एयरफोर्स के परिवार रह रहे हैं तो ये भी एक्स सर्विसमैन है, इनको भी आने जाने की समस्या ख़त्म की जाएगी, इनको भी आने जाने की सुविधा जो है वो वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और एतमादपुर में जो रेलवे के अंडरपास वगैरह बन रहे हैं उनकी समस्याएं सुनी है, साथ ही किसानों का जो फसल में भारी नुकसान हुआ है उसमें किसानों को उचित मुआवजा मिले और जल्दी मिले, इसके लिए भी समस्याएं सुनिए और इन पर तत्काल कार्रवाई करें। रास्ता मोमडन एरिया बहुत पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सेफ नहीं है और इन्हीं की वजह से हम इधर क्वार्टरों में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं या मकान बना के रह रहे हैं। कैडो मैडम ने ये भी बोला था कि बच्चे पैदा किए हैं तो हमारे ऊपर किए हैं, लेकिन ये बोलना उनका नाजायज़ है, क्योंकि जायज़ जब होता है बच्चे मानो पैदा होते हैं तो उन्होंने मानो जो रिटायरमेंट हो गए, एक्समैन हो गए, कुछ भी हो गया है तो हमें एक सिविल रास्ता भी तो देना चाहिए। अगर वो उस रास्ते से नहीं जाने देते तो सिविल रास्ता तो होना चाहिए, उन्होंने सिविल भी नहीं दिया। कैंटीन हम देखो, कैंटीन हम घूम के जा सकते हैं, एमएच हम घूम के जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को या बड़ी लड़कियों को हम कैसे रोजाना स्कूल भेज सकते हैं सिविल रास्ते से। बच्चों का एडमिशन करवाया और मतलब अभी तो बिल्कुल हमें कोई बात ही नहीं आगे ऊपर करने दे रहे हैं। एओसी में हिसाब से हमने बात करने की कोशिश की, हमें वहीं गेट पे रोक दिया गया। यही रास्ता है, इसी बेस पे हम लोग बसे और हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, यही रास्ता है। और अभी हम एओसी साहब से मिलना चाहते थे तो हमें गेट पे ही रोक दिया गया। तो हमने कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मिलने के लिए कोई सुविधा ही नहीं दे रहा हमें। अब आगे हम क्या करें? वैसे तो भाई मोदी साहब कहते हैं लड़कियों की सुरक्षा, अगर वो गेट अगर बंद होता है तो हमारी लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं है। हम वहाँ से कहीं कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ से अपने बच्चों को सेफ भेज सके। ये उम्मीद भी नहीं है आज बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है तो लौट के सेफ आएगा या नहीं आएगा। हम वह हर हालत में अपने बच्चे वहाँ से निकलवाने ही पड़ेंगे, तो इससे क्या बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। कि जब सिविल के लिए आप एडमिशन देते हो तो आप रास्ता भी देना चाहिए ना। तो और हम रिटायर्ड हैं, हम बच्चों अपना घर बार सब कुछ छोड़ के पड़े हैं बच्चों के लिए। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बड़ी लड़कियां हैं, इसका इस साल एडमिशन होना है। अब ये बच्चा 2 दिन से ये नहीं है कि हम मीडिया के सामने आए तो वो बोल रहे हैं, हमारा बच्चा रो रहा है घर में कि कैसे एडमिशन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रतिनिधि के मुताबिक समस्या का जल्द समाधान करा दिया जाएगा। मंत्री आवास पर पहुंचकर महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। ये महिलाएं वायुसेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार की हैं। नौकरी से रिटायर होने के बाद अब अपने ही विभाग के अधिकारी इनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। मंत्री के सामने पीड़ा व्यक्त करने आई महिलाएं अपनों के शोषण से बेहद भावुक नजर आईं। सिंधी समाज के संत साईं लीला शाह जी महाराज की 135वीं जयंती श्री कृष्ण गौशाला कमेटी द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायिका रेखा जी द्वारा गाए हुए भजनों पर पूरा पंडाल भक्तिमय होकर देर रात तक भक्ति गीतों का आनंद लेता नजर आया। भजन संध्या ये इतनी जन सैलाब जो दर्शा रहा है कि साईं लीला शाह के जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, वो आज यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और अपने साईं को मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिवाली सी आ गई हो। स्वामी लीला शाह जी का 135वां जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी उनके स्थान है, कुटियाँ हैं, उसी क्रम में श्री कृष्ण गौशाला उनके द्वारा स्थापित 1955 में की गई थी। तो यहाँ भी बड़े जोर शोर से 2 दिवसीय कार्यक्रम, कल बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम हुए, रथ यात्रा का आयोजन था कल। आज उसी क्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। अजमेर से कलाकार यहाँ आए हुए हैं और अहमदाबाद से, गुजरात, भावनगर से, अजमेर से, जयपुर से
भरतपुर से कई श्रद्धालुगण यहाँ आए हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। शिरोमणि जी के आप देख रहे हैं लीलाशाह महाराज जी किस तरीके से हम लोग सिंधी समाज के लोग यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ भजन संध्या लीलाशाह महाराज की जो सतरंगी शाम है इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाच गान के मंगा रहे हैं। और 21 तारीख को आने वाला जो मेला है उसको भी बड़ी खुशी से डांस नाच गाते हुए पूरा सिंधी समाज मना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भीषण बारिश और ओलावृष्टि के चलते नष्ट हुई फसल पर जताया दुख, जिन्होंने शासन और प्रशासन से गरीब किसानों के आंसू पोंछने की दरख्वास्त की। भगवा ब्रिगेड के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस आशय का ज्ञापन सौंपा। किसानों की बदहाली के बावजूद शासन और प्रशासन की चुप्पी पर उन्होंने आश्चर्य जताया है। प्राकृतिक आपदा के रूप में आगरा जिले में भयंकर ओलावृष्टि होने के चलते फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिससे जिले भर के किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनकी इस बदहाली पर भारतीय जनता पार्टी का दिल भी भर आया और उसके नेताओं ने शासन प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। जिलाध्यक्ष अशोक रैना के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और किसानों की पीड़ा से उन्हें वाकिफ कराया। बेमौसम बारिश के कारण किसानों का 80 से 90% नुकसान हो गया है। किसान बड़ा पीड़ित है, जिसको हम अन्न देवता कहते हैं, ग्राम देवता कहते हैं, जो दुनिया का पेट भरता है। वही किसान आज उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है बारिश के कारण, ओलों के कारण। आलू की फसल, गेहूं की फसल, सरसों की फसलें बहुत नष्ट हो गई है। किसान से पकड़ के रो रहा है बहुत। किसान लगभग बर्बाद हो गया है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे आलू हो, चाहे सरसों हो, सब खत्म हो चुका है। और इससे पहले भी 4 तारीख को हम आगरा के कमिश्नर से मिले थे, उनसे आग्रह किया था कि आप इसका सर्वे करा लीजिए, लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ। मेड़ पे बैठ के और ऑफिसों में बैठ के सर्वे कर दिया गया है। 15 दिन से किसान की बर्बादी का मंजर चल रहा है। किसान का धन, किसान की संपदा चौड़े में पड़ी हुई है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वर्तमान में प्रदेश सरकार, जिला पंचायत, जिलाधिकारी आगरा, कमिश्नर आगरा, सबका दायित्व बनता है कि उस पीड़ा की घड़ी में वो जाके पहुंचे। अभी तक कोई प्रशासनिक मशीनरी जिले में पहुंची नहीं है। उनके नेताओं ने कहा कि किसानों की 90% फसल नष्ट हो गई है, जिसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह चाहर ने किसानों को मुआवजे के साथ साथ उनके सभी ऋण माफ करने की मांग भी उठाई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का
एक और कदम नंदनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। मौसम की नाइंसाफी के शिकार किसानों के साथ किया जाए इंसाफ। बहुजन समाज पार्टी ने जिला प्रशासन से ये मांग उठाई है। बसपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से मिला और अन्य के दाताओं के लिए उचित मुआवजे की अपील की। किसानों की मांगे पूरी न होने की दशा में बसपाइयों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बहुजन समाज पार्टी आगरा में किसानों की हमदर्द बनने की कोशिश में है, जिससे उनके ऊपर आई प्राकृतिक आपदा की भारी पीड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिनकी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम किया। जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों की बर्बाद हुई फसल की क्षतिपूर्ति की मांग उठाई। उसके नेताओं ने भुखमरी के कगार पर आ गए किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने पर अफसोस जताया और प्रशासन से मांग करते हुए इस सिलसिले को यहीं रोके जाने की आवाज उठाई। जो किसानों की तबाही हुई है, किसान की स्थिति इतनी खराब है, किसान मरने को बेबस है। जहाँ तक कई घटनाएं भी आगरा जनपद में हुई हैं, कई मर चुके हैं। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 2 मौत हो चुकी हैं, एक बगरौत गांव में, एक नागर गांव में। किसानों अपने खेत को देखकर इस तरीके से विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपना दम ही तोड़ दिया। तो इससे बुरी हालत क्या हो सकती है, और सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक नहीं गया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे गंभीरता से ध्यान दे। देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार है, ये सरकार है किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इस तरीके से इस सरकार में किसानों का, गरीबों का, दलितों का जितना उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, एक मतलब काला अध्याय के रूप में ये याद किया जाएगा। इतना उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो बीएसपी के कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर और विधायक लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे ज़िले के जितनी तहसील हैं वहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, ये ओले पड़े हैं, बारिश पड़ रही है, इसके कारण है काफ़ी फसल नुकसान हो रहा है, काफ़ी फसल बर्बाद हो रही है। इससे हमारे किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आ रही है। आपने देखा होगा कि किसान भाई हमारे बहुत परेशान है। कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए से किसानों की आवाज़ को सुना जाएगा। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अगर सुनवाई नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी इन किसानों को लेकर, किसानों की आवाज़ को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगी। बसपा नेताओं ने बताया कि आज भारी नुकसान के चलते खेती करने वाले लोग हार्ट अटैक और आत्महत्या की जैसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति सुधरनी चाहिए। शासन और प्रशासन को तत्काल किसानों के हित में उनके लोन माफ करते हुए आर्थिक सहायता के प्रयास करने चाहिए, ताकि हालात के मारे किसानों को राहत मिले और उनकी जीवन रक्षा हो। बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से जनपद भर के किसान बेहद परेशान हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसान सरकार की ओर आशा भरी नजरों से गुहार लगा रहे हैं, जिसमें उनका साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी आगे आ गई है, जिन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से किसानों की हर संभव मदद देने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। आगरा जनपद में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि ने कृषि क्षेत्र में भयंकर तबाही मचा दी है, जिससे किसान पूर्णतः तबाह हो चुका है और जिले व मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है।
किसान सरकार से सहायता की पुकार लगा रहे हैं, परंतु केंद्र व प्रदेश दोनों सरकारें किसानों की समय अनुकूल व महत्वपूर्ण मांग के प्रति उदासीनता का रवैया अपना रही हैं। किसानों के जीवन व भविष्य को बचाने की मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रही। दोनों सरकारों के किसानों के प्रति इस प्रकार के उदासीन रवैये की जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी आगरा कड़ी निंदा करते हुए कमिश्नरी का घेराव कर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जो विपत्ति आई है उस पर सबसे ज्यादा इस बरसात की वजह से गांव के किसानों को विपत्ति आई है और सरकार उस पर आज तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं कर रही कि जिससे किसानों को लाभ मिल सके। किसान जो है बराबर आत्महत्या कर रहा है और किसानों की फसलें सब चौपट हो गई है। कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कानों में रुई डाल के आंखें बंद करके बैठ गई है। किसान मरे तो मरता रहे, कोई सहयोग किसान को बराबर जो है उनके ऊपर विपत्ति आती जा रही है। किसान आत्महत्या करता जा रहा है, अनाज की पैदावार ख़त्म हो गई, जो भी पैदावार थी वो चौपट हो गई है। मगर जो है राज्य सरकार ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसानों को फायदा पहुँचे और न उनके ऋणों को माफ़ किया है बल्कि ऋणों की कार्रवाई वसूली की है। बेमौसम बरसात होने के कारण किसानों को जो अपार क्षति हुई है, जो आलू की फसल और गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई है, उससे किसान तबाह हो चुका है, आत्महत्या कर रहा है और भुखमरी के कगार तक पहुंच चुका है। लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसी भी सहायता को देने में असमर्थ है और मूक बनकर देख रही है। उसी के विरोध में आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में हमने किसानों की मांग को उठाया है और प्रशासन से, शासन से और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि अगर किसानों को उचित मुआवजा न दिया गया, उनके ऋण माफ़ न किए गए, उनके बच्चों की फीस स्कूलों में न जमा कराई गई और उनको मौके पर राहत न दी गई, सही सर्वे नहीं कराए गए, तो निश्चित रूप से ये साबित होगा कि किसान विरोधी प्रदेश सरकार है, किसान विरोधी केंद्र सरकार है। इसके विरोध में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। किसानों के हर संघर्ष के लिए हम बिल्कुल जी जान से तैयार हैं। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्या का निस्तारण जल्द नहीं किया तो जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। किसानों की हिमायत में आगे राजनीतिक दलों की होड़ में रालोद भी नहीं रहा पीछे, जिसके कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए एमजी रोड पर जाम लगा दिया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला मुख्यालय के द्वार पर सड़क पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक फसल की बर्बादी का आंकलन कर किसानों को भुखमरी से बचाया जाए। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी इस समय किसानों की दुर्दशा को लेकर आहत है। जिनके नेताओं ने धरती का सीना फाड़कर हल जोतने वाले किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर चिंता जताई है। संगठन के लोगों ने उनकी मदद के लिए शासन से मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे रालोद नेता मुख्यालय के द्वार पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने एमजी रोड जाम कर दिया। जिलाध्यक्ष ब्रजेश चाहर की माने तो किसानों की लड़ाई के लिए रालोद किसी भी हद तक जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और इस बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो हमारा भारत का अन्नदाता, हमारा देश का अन्नदाता किसान, जिसके पास अपना जीविकोपार्जन करने के लिए इस खेती के अलावा कोई और चारा नहीं है, उसकी खेती इस बारिश की वजह से बिल्कुल चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। हम शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को आज हमने ज्ञापन दिया है पूरे राष्ट्रीय लोकदल के साथ में। हमारे एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता ने मांग की है कि उस टूटी हुई स्थिति में जो हालात बिल्कुल किसान के बिगड़ चुके हैं, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। शासन से प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के पूरे कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, ये मतलब जो नुकसान किसानों को हुआ है क्षेत्र में, आलू की फसल हो, गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल है, सारी की सारी नुकसान हो गया है, किसान को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल के जो भी पदाधिकारी कल सारे गांव में, क्षेत्रों में जाके सर्वे किया, उन्होंने जांच की, देखा है किसानों मरने के कगार पर है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, आलू बर्बाद हो चुके हैं, किसान क्या करे। रालोद द्वारा जाम की खबर सुनकर प्रशासन और पुलिस के लोगों ने एमजी रोड की ओर दौड़ लगा दी। शहर की हार्ट लाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर भी
गाड़ियों के पहिए थम गए और जाम खुलने के बाद ही यातायात सुचारू हो सका। यमुना में बढ़ रही गंदगी को रोकने के लिए आगरा नगर निगम ने यमुना के पुलों पर लोहे की जाली लगाने का काम किया था। सबसे पहले जवाहर पुल पर ये जालियां लगाई गई, जिसका सफल परिणाम आने के बाद अब अम्बेडकर पुल को भी इन जालियों से कवर किया जाएगा, जिसका शुरुआती काम शुरू कर दिया गया है। पॉलिथीन के प्रकोप से यमुना नदी को बचाने के लिए मंडलायुक्त आगरा प्रदीप भटनागर के निर्देश पर नगर निगम ने यमुना के पुलों को लोहे की जालियों से कवर करने का प्रस्ताव रखा था, जिस कड़ी में सर्वप्रथम जवाहर पुल पर ये लोहे की जालियां लगाई गई थी। जालियों का सफल परिणाम आने के बाद अब आगरा नगर निगम अम्बेडकर पुल को भी लोहे की इन जालियों से कवर करने जा रहा है, जिसका प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। ताजमहल, जो कि दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान की पहचान है, आज अनदेखी और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, जिसका खामियाजा ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को भुगतना पड़ सकता है। ताजमहल पर जगह जगह मेन होल खुले पड़े हैं, जो कि मुंह खोले किसी भी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहे हैं। ताजमहल, जो कि आज हिंदुस्तान की पहचान है, भारत सरकार को शायद इतने राजस्व की प्राप्ति करवाता है जितना राजस्व शायद पूरे देश में बनी ऐतिहासिक स्मारकें मिलकर करवाती हैं, लेकिन विभाग को इस बेशकीमती स्मारक के रखरखाव की कोई चिंता नहीं। ताजमहल परिसर अव्यवस्थाओं का गढ़ बन चुका है। महल के फुटपाथ, जिन पर से हर दिन हजारों पर्यटक गुजरते हैं, जो शायद सैलानियों का जान का खतरा बने हुए हैं, क्योंकि इन फुटपाथों पर सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, जिससे उनमें बड़े गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें कभी भी कोई भी पर्यटक गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। ताजमहल से हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व भारत सरकार को मिलता है। यदि भारत सरकार ताजमहल से कमाए गए एक महीने के राजस्व को भी ताजमहल के आसपास के इलाकों के विकास में लगा दे, तो शायद ये पूरा इलाका स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या विभाग उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन इन मेन होलों में गिरकर कोई भी पर्यटक घायल हो जाएगा? शायद हाँ। अब देखने वाली बात यह है कि संबंधित विभाग कब तक इस मामले में कोई कार्रवाई करता है, जिससे देश की छवि धूमिल होने से बच सके। फिलहाल ताज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।